जय हिंद। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बिहार एसएससी जो 10+2 की वैकेंसी है, जो लगभग 11,000 से प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसका भी फॉर्म फिलअप का कार्य चल रहा है। साथ ही आप लोग को मैं भी बता दूं कि दरोगा का भी जो फॉर्म है वह भी आ चुका है और इसका भी कार्य है जो आप जल्द ही 1-2 रोज के अंदर है जो इसका भी फॉर्म फिलअप का कार्य शुरू हो जाएगा। तो 2023 और 24 में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, तो इससे संबंधित कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जो बात है उसे आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी प्यारे भाई बंधु जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि जो बिहार एसएससी है और जो दरोगा है इसका जो सिलेबस है क्या रहने वाला है, कितने अंक का सवाल पूछा जाएगा, कौन सेक्शन से कितना सवाल पूछा जाता है, ये सभी के बारे में है जो इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। तो जो बिहार एसएससी के कैंडिडेट हैं, जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 10+2 क्या, उनके लिए मैं शॉर्ट में यह आप लोगों को बता दूं कि मैथ में आप लोगों को 25 सवाल रहेंगे, ठीक है, और रीजनिंग में आप लोगों से पूछा जाएगा 50 सवाल, ठीक है। मैथ के 25 सवाल हो जाएंगे और रीजनिंग के 50 सवाल है जो आप लोगों से पूछा जाएगा। जीके और जीएस की बात करें तो साइंस में आप लोगों से 25 सवाल पूछा जाएगा, जबकि जीएस में है उसमें करेंट अफेयर इंक्लूड करके है जो 50 सवाल पूछा जाएगा। तो इस तरह से है जो कुल मिलाकर है जो आपको 150 प्रश्न हैं जो दिए जाएंगे बिहार एसएससी में पीटी के लिए, ठीक है। पीटी का जो सिलेबस है वह यही है। टोटल है जो आपको 150 को प्रश्न की संख्या रहेगा, यानी कि 150 है जो क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों को। 150 में है जो प्रत्येक सवाल होंगे जो 4 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? तो प्रत्येक सवाल हैं जो आप लोगों को 4 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न का है जो संख्या है वो 4 नंबर का होगा। और टोटल जो अगर नंबर की बात करें तो टोटल 600 नंबर का आपका पीटी होने वाला है, ठीक है। और यह जो है बीएसएससी बिहार जो इंटर स्तरीय एग्जाम होगा यह निगेटिव मार्किंग भी है, आपको 4 पर 1 काट लिया जाएगा, ठीक है। यानी 4 सवाल का आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर आप लोग को काट लिया जाएगा। तो बहुत ही इसमें आसान सा है। तो आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथ में आप लोगों को कोई ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं रहने वाला है, बल्कि जो मैथ का जो लेवल होगा वह अर्थमेटिक रहता है, ठीक है। रीजनिंग तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें जो रीजनिंग का सिलेबस है इसका दिया हुआ है, वेन डायग्राम वगैरह रहेगा आप लोगों को, और कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, अल्फ़ाबेट से रहेगा। तो ये चीज़ रीजनिंग में देगा, ठीक है। घन घनाप देगा, फिगर काउंटिंग देगा। तो जो रीजनिंग का आपका सिलेबस है वो पूरे देता है, ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो जो विज्ञान के सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ से आप लोग को 25 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, तीनों सेक्शन से मिला के। और जो जीएस का सेक्शन है, सामान्य अध्ययन का सेक्शन है, सिविक्स, ठीक है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, यहाँ से आप लोगों को है, और करेंट अफेयर्स को जोड़ लीजिए समसामयिकी को, तो यहाँ से 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से बिहार एसएससी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है कुल 150 सवालों का। अब हम लोग दरोगा की बात कर लें तो दरोगा में भी आप लोगों को जीके जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ है और इंग्लिश भी थोड़ा है, ठीक है। 10 सवाल इंग्लिश के भी रहेंगे। तो जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग है, और दरोगा में है जो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 100, और प्रत्येक जो सवाल है वो 2 नंबर का होता है, यानी एक सवाल पर आपको 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। कितने अंक मिलेंगे? तो एक सवाल पर आपको 2 अंक मिलेंगे, जबकि बिहार एसएससी में है जो एक सवाल पर आपको 4 अंक मिलने हैं, ठीक है। दरोगा में भी है जो एक पीटी है और एक मेंस है,
और इसमें भी है पीटी और मेंस है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को टाइपिंग भी है इसमें बीएसएससी में। पोस्ट बहुत ही अच्छा है बिहार एसएससी का। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, तो वह कंटिन्यू हो जाएं, और इसका एग्ज़ाम भी जल्द ही लेने वाला। और जल्द ही मैं आप लोगों को यह भी बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रेलवे की वैकेंसी है वह भी जल्द ही आने वाली है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है जो पंचवर्षीय योजना कर दी गई है, तो वह भी अब क्योंकि चुनाव का मौसम है, तो 2023 और 24 में बहुत ही हैं जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, भर भर की वैकेंसियाँ आएंगी। तो आप लोग अब तैयार हो जाएं, और आप लोगों को बिहार एसएससी से संबंधित है और बिहार दरोगा से संबंधित है, जो आप लोगों को प्रतिदिन हमारा एक क्लास है जो करना है। और मैं इसमें बताऊंगा कि आप लोगों को बिहार एसएससी के लिए और बिहार दरोगा कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक हैं जिसे आप लोग पढ़ेंगे। तो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा दोनों के लिए ही है जो आप लोगों के पास एक लूसेंट का बुक है, लूसेंट, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बुक हैं जिसे आप लोग पढ़ते हैं, एक रेलवे का जो समान अध्ययन एसपीडी है, इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं बाय ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। फिर अरिहंत प्रकाशन का है, वह भी आप पढ़ सकते हैं, जो बुक आता है। घटना चक्र आप लोग देख सकते हैं। और है इसके साथ जो मैं आप लोगों को बताऊं, एक बुक और है, वह क्या है, तो वह है आप लोगों का वार्षिकांक, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सार संग्रह, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को जीके और जीएस की समस्या नहीं होगी। मैथ में है, तो मैथ में बहुत सारा हमारा ही क्लास पड़ा हुआ है। आप लोग @SK Point यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर है जो आपको अर्थमेटिक की बहुत सारी कक्षाएं मिल जाएंगी, जिसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जीके जीएस है जो आप लोगों को स्टार्ट किया जाता है। तो लगभग दोनों में बिहार दरोगा हो या फिर बीएसएससी जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है, कुछ हद तक इसका सिलेबस से जो समान है, मैथ दोनों में पढ़ना है, जीके जीएस दोनों में पढ़ने हैं, करेंट अफेयर दोनों में पढ़ने हैं। सिर्फ अंतर ये है कि आपको दरोगा के लिए स्पेशल हिंदी और इंग्लिश का क्लास है जो करना होगा। लेकिन बिहार एसएससी में है जो आपको क्या है, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ने हैं, बल्कि क्या पढ़ने हैं, तो आपको वहाँ पर बस मैथ पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़ने हैं और जीके जीएस के साथ करेंट अफेयर पढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाएं, और कम समय में इसका स्ट्रेटजी है जो किस तरह से बनाना है, यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कम समय में आप लोगों को क्या करना है कि कैसे हम लोग बेहतर तैयारी करेंगे, चलें इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो 25 मैथ के क्वेश्चंस हैं, इसमें आप 2 घंटे का समय दें, ठीक है। रीजनिंग में भी आप 2 घंटे का ही समय दें लगभग, अगर जो न्यू स्टूडेंट हैं। और जीके जीएस में थोड़ा सा है जो आप लोग 3 घंटे का समय दे देंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ है जो आपको सेट प्रैक्टिस भी करते चलना है, ताकि आप लोग हैं जो इसे गलत ना कर पाएंगे। तो यह है आप लोगों का पढ़ने का तरीका, जिससे आप हैं जो बिहार एसएससी सीजीएल 10+2 को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे पाया। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।